Hello बच्चों, let's see the question. Complete the following table. Here a car model is given. Here driver X reaction time is given as 0.20 second. Driver Y reaction time is given as 0.30 second. Car model A is given which has deceleration on hard braking of the 6 meter per second square, and B is given as deceleration on the hard braking of the 7.5 meter per second square. Driver X has speed 54 km per hour in both the condition, and we have to calculate braking distance and total stopping distance in the first case, and braking distance and total stopping distance in the second case. Similarly, for driver Y, speed is 72 km per hour in both the cases, and we have to calculate braking distance and total stopping distance and braking distance and total stopping distance in both the cases. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be इक्वेशन ऑफ मोशन. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो जब हमारे पास कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म एसिलेशन करता है तो वेलोसिटी, एसिलेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं. एंड वी हैव थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी. सेकेंड वन इज s इक्वल्स ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इक्वल्स v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. एंड हियर द सेकंड की कॉन्सेप्ट विल बी रिएक्शन टाइम. तो रिएक्शन टाइम हमारे पास वो टाइम होता है जब ड्राइवर ये परसीव करता है कि आई हैव टू अप्लाई अ ब्रेक टू डील विद द सर्टेन कंडीशन. यानी यहाँ पे जो ड्राइवर होता है वो कंडीशन को एनालिसिस करता है एंड आफ्टर दैट ही अप्लाई द ब्रेक. इस पर्टिकुलर केस में जो भी टाइम लिया जाता है बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक उसे हम रिएक्शन टाइम का नाम देते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है. एक में जो डीएसिलेशन की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दूसरे में 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राइवर एक्स के लिए बात करेंगे. इसके लिए जो रिएक्शन टाइम है हमारे पास, इसको मैं टीआर से इंडिकेट कर देती हूँ, दैट इज 0.20 सेकेंड. इसके लिए जो स्पीड है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 5/18, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. नाउ जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें जो डीएसिलेशन की वैल्यू है दैट इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब ब्रेक अप्लाई किए गए उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास कार है उसने कितनी डिस्टेंस को यहाँ पे कवर किया है. सो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे एंड वी विल यूज हियर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as. v की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, u हमारे पास हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पे डीएसिलेशन हो रहा है ऑफ दी -6, s की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो s विल बी 225 डिवाइडेड बाई 12. ये जो वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे 18.75 मीटर के बराबर. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो रिएक्शन टाइम है उस पर्टिकुलर केस में भी कार ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर किया होगा. सो वी कैन से हियर डिस्टेंस कवर्ड इन रिएक्शन टाइम. तो जो रिएक्शन टाइम है उसमें जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर की गई होगी उसमें कोई भी ब्रेक अप्लाई नहीं किया गया, यानी हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आएगी दैट कैन बी रिटन एज 0.20 टाइम इंटू हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 15, तो ये आ जाएगा टोटल 3 मीटर के बराबर. तो इस पर्टिकुलर केस में जो टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 18.75 प्लस 3 इक्वल्स 21.75 मीटर के बराबर. और यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, ये जो 3 मीटर के एडिशनल डिस्टेंस हमने कवर की है दैट इज ड्यू टू द रिएक्शन टाइम. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें, यानी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है इट इज 18.75 मीटर और जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 21.75 मीटर. जो सेकंड केस है इसमें भी स्पीड सेम है हमारे पास. तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है पहले हम उसे कैलकुलेट करेंगे फॉर ड्राइवर एक्स. तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है फॉर सेकंड कंडीशन उस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि रिटार्डेशन हमारे पास यहाँ पे -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दे रखा है. सो वी कैन राइट जो s की वैल्यू होगी दैट विल बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए. वी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, u आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 7.5. तो यहाँ से जो s की वैल्यू निकल के आएगी वी कैन से दैट कैन बी रिटन एज 15 मीटर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस कवर की गई है वो सेम रहेगी, क्योंकि रिएक्शन टाइम यहाँ पे
हमारे पास जो ड्राइवर है उसके लिए सेम है, दैट इज 0.20 सेकेंड, और यहाँ पे जो स्पीड है वो भी दोनों कंडीशन में सेम है। सो वी कैन से हियर जो डिस्टेंस कवर की गई होगी इन द रिएक्शन टाइम दैट विल बी 3 मीटर, और यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी वी कैन कैलकुलेट, दैट कैन बी रिटन एज 15 + 3 दैट इज 18 मीटर। नाउ यहाँ पे अगर हम इसी वैल्यू को टेबल में पुट करके लिख दें तो ये आ जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास ऑफ द 15 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 18 मीटर के बराबर। नाउ सेम केस हम यहाँ पे ड्राइवर वाई के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, बट ड्राइवर वाई के लिए जो यहाँ पे स्पीड है वो डिफरेंट है। सो वी कैन राइट हियर जो ड्राइवर वाई है इसके लिए जो रिएक्शन टाइम है हमारे पास दैट इज 0.30 सेकेंड। तो सबसे पहले इसने इस रिएक्शन टाइम में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की होगी पहले हम उसे कैलकुलेट करेंगे, और इसकी जो स्पीड है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे एंड इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन राइट हियर डिस्टेंस कवर्ड इन रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम इसके लिए 0.30 सेकेंड का है। सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज 20 × 0.30 दैट इज 6 मीटर। तो ये दोनों केस के लिए सेम रहेगा यहाँ पे। तो जो हमारे पास फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हमारे पास जो रिटार्डेशन हो रहा है दैट इज ऑफ द -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इस पर्टिकुलर केस में जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वी कैन कैलकुलेट दैट विल बी v² - u² डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। v की वैल्यू 0 हो जाएगी, u की वैल्यू यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 × -6। अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करके लिखें दैट विल बी 33.33 मीटर। नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, जो रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस है वो भी ऐड हो जाएगी, दैट इज 33.33 + 6 दैट इज 39.33 मीटर के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगी 33.33 मीटर, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 39.33 मीटर के बराबर। नाउ इसी को अगर हम यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेट करें तो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड केस है उसके लिए जो रिटार्डेशन की वैल्यू है दैट इज -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आएगी दैट विल बी v² - u² डिवाइडेड बाई 2a। v की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 20 है, सो 20² डिवाइडेड बाई 2 × -7.5। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400, और इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 × 7.5 के साथ। नाउ अगर हम इसको डिवाइड करके यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर दें इट विल बी गिवन एज 26.67 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस निकल के आएगी वी कैन से हियर, क्योंकि जो रिएक्शन टाइम की डिस्टेंस है वो भी इसमें ऐड होगी, 26.67 + 6 दैट विल बी गिवन एज 32.67 मीटर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है अगर हम इसके लिए वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 26.67 मीटर, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 32.67 मीटर के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द 4 पार्ट्स। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।